हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए दीपक। आज हम करेंगे अपने टैली बैच की 7th क्लास। फ्रेंड्स, लास्ट हमने किया था किस किस टाइप के वोचर होते हैं, और हमने थोड़ा सा वर्क भी किया था कि हम वोचर में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं। उसमें कॉन्ट्रा एंट्री हमारी कब यूज़ होती है, कब कब हम कॉन्ट्रा एंट्री को यूज़ में लेके आते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पेमेंट। जैसे कि आप साइड में देख भी रहे हैं, साइड की इस बार में हमारे को शॉर्टकट की और नाम के साथ में डिनोट कर ही रहा है कि भी हमें जो एंट्री करनी है उसके लिए हमें किसे सेलेक्ट करना है। अब हमारा कॉन्ट्रा के बाद में जो नेक्स्ट आता है पेमेंट। पेमेंट में आप कोई भी एंट्री पोस्ट करते हैं वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। वैसे तो नाम में ही डिनोट करना है हमें पेमेंट जिसको भी हमने पेमेंट की हमें वो एंट्री यहाँ पे पोस्ट करनी है। अब माध्यम वो कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। इसके अलावा तो कोई बंदा पेमेंट करेगा ही नहीं या कोई फर्म पेमेंट करेगी नहीं। तो उसके लिए अगर आपको पेमेंट कैश में करनी है, फॉर द टाइमिंग मैंने इसमें लिखा कैश। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भी आप मोड को चेंज कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड भी और डबल एंट्री मोड भी आप इसको चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। चेंज वोचर मोड, आप वोचर मोड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या तो क्लिक कीजिए इस पर, या आप Ctrl+H को भी प्रेस करके इस वोचर मोड को चेंज कर सकते हैं। इसमें दो मोड हमारे होते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। जिसको जो कन्वीनियंट लगे वो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको जो इजी लगे आप इसको चूज़ कर सकते हैं। मेरे को तो यही सिंपल लगता है कि हम हमारे सिंगल एंट्री मोड को इसमें ऑन रखें। उसमें क्या है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप ऊपर इसमें डिनोट कर देता है कि भी आपको यहाँ पे कैश सेलेक्ट करना है, नीचे उस चीज़ का नाम लिखना है, उस फर्म का नाम लिखना है, उस बंदे का नाम लिखना है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। मैंने कोई भी XYZ कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पे हमारा लेजर क्रिएट कर सकते हैं Alt+C के माध्यम से सीधा। अगर हमारा पहले से कोई लेजर क्रिएट नहीं है तो आप वापस वो गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाके अपना लेजर क्रिएट करने की बजाय यहीं से भी Alt+C प्रेस कर सकते हैं कि आपको एक लेजर क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया कि मुझे XYZ एंड कंपनी को एक पेमेंट करनी है। मान लो कि ये मेरा कोई लायबिलिटी है, ये मेरा कोई जैसे कि लायबिलिटी में हम इसको क्रेडिटर ही मान लेते हैं कि भी हमारा ये एक क्रेडिटर है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसके अंदर क्रेडिटर में इसको चूज़ कर लिया। अब मैं इसको पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको अमाउंट लिखा और एंटर करके आप सेव भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको रेफरेंस भी देना चाहते हैं, ये एक नरेशन पार्ट है जहाँ पे आप इस एंट्री को एक रिमाइंड दे सकते हैं कि भी ये एंट्री, ये पेमेंट आपने क्यों की। जैसे कि मैंने इस पेमेंट को अगर किया, मैंने इस पेमेंट को अब मेरे को ये लिखना है कि थोड़ा बहुत हिंट देना है कि भी मैंने इसको पेमेंट क्यों की। या आपको इन फ्यूचर, आज आपको तो पता है, कोई और इस एंट्री को देखे तो उसको भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाए कि भी उसने ये एंट्री क्यों की। तो आप यहाँ पे नीचे मेंशन कर सकते हैं एडवांस मनी डिपॉजिट। तो मैंने इसमें एडवांस मनी डिपॉजिट करके मैंने इस एंट्री को सेव कर लिया। नेक्स्ट इसमें जो मेरा आता है कि भी मैंने कैश में आपको दिखा दिया। सेम ही जैसे पेमेंट आपको करनी है वैसे ही आप यहाँ पे HDFC बैंक, मान लो कोई भी बैंक आपका जो सेलेक्ट किया हुआ है आपने, उसको भी करके कर सकते हैं। जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं सिंगल एंट्री में आप उसको यहाँ डिनोट करेंगे कि भी जिस चीज़ से आप पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे, और जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगी नीचे। जैसे कि XYZ कंपनी को ही मैंने इसमें पेमेंट दिखा दिया 5,000 रुपये, एंटर। और मैंने इसको यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करके मैंने लिख दिया एडवांस पेमेंट। मैंने इसको करके इसको क्लियर कर दिया, एंटर और सबमिट। अब
जो मेरा नेक्स्ट आता है इसके अंदर, पेमेंट हमने कर लिया कि हमने कैश में पेमेंट को डिनोट करा। अब इसमें आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने सिंगल एंट्री तो बता दिया और इसमें दूसरा मोड भी बताइए। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, Ctrl+H डबल एंट्री। अब डबल एंट्री में मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था इस केस के लिए, इसमें क्या है, सिंगल एंट्री में तो क्या है कि कोई भी बाय टू का कोई इसमें आपका वो नहीं रहता कि भी आपको बाय में क्या लेना है, टू में क्या लेना है। वो एक जरिया है, आपको एक शॉर्टकट सा है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा, अगर आपको रूल क्लैरिफाई हो, अगर आपको ये पता हो कि क्या चीज़ डेबिट आएगी क्या चीज़ क्रेडिट आएगी, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ डालनी पड़ेगी। बाय डिनोट करता है डेबिट को, टू डिनोट करता है क्रेडिट को। बाय में मैंने ले लिया कि XYZ एंड कंपनी कि मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूँ वो होगा डेबिट, और जिस अकाउंट से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, चाहे कैश कर रहा हूँ या बैंक कर रहा हूँ, लास्ट भी मैंने आपको बताया था, जहाँ से मेरा पैसा निकल रहा है वो मेरा क्रेडिट होगा, जिसको जा रहा है वो डेबिट होगा। XYZ एंड कंपनी को मैंने यहाँ पे 5000 करा और ऑन अकाउंट करके मैंने यहाँ पे, अब बाय आ रहा है यहाँ पे, आप इसको 2 करके यहाँ पे कैश को या बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आपने एंट्री की और यहाँ पे आपने लिख दिया वही नरेशन एडवांस पेमेंट। ठीक है, तो ये तो था हमारा पेमेंट का पार्ट। अब हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट आता है वो है रिसिप्ट। हम रिसिप्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, आपका यहाँ पे नाम आ गया रिसिप्ट। तो अगर आप इसको भी क्लिक करके रिसिप्ट को ऑप्शन को लेके आ सकते हैं, वोचर को लेके आ सकते हैं, या फिर आप F6 भी टाइप करेंगे तो भी आपका रिसिप्ट आ जाएगा। अब रिसिप्ट को भी 2 मोड में ही, आप जिस मोड में चाहो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आप इसको सिंगल एंट्री में भी कर सकते हैं, डबल एंट्री में कर सकते हैं। अब पहले से ही हमारी डबल एंट्री हमने चूज़ किया हुआ है, तो हम इसको पहले उसी में कर लेते हैं। जैसे कि टू अब यहाँ पे डिनोट करता है, जैसे रूल सेम ही है, आपको बस इतना देखना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। टू में अगर आपके पास अब रिसिप्ट है तो आपके पास आ रहा है तो आप इसको डेबिट करेंगे, जा रहा है और क्या किससे आ रहा है उस पार्टी को आप इसमें क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि मैंने 2 में भी मैंने जो XYZ को जो पेमेंट एडवांस दी थी, मैंने वो वापसी ले ली, वो मेरे पास वापसी आ गई, मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो अब किससे पेमेंट आ रही है आपकी, XYZ से आ रही है। आप XYZ से यहाँ पे पेमेंट कर लीजिए 5000। और अब देखो डेबिट है, डेबिट आप इसमें क्या करेंगे, कैश में आ रही है तो कैश, और बैंक में आ रही है तो बैंक। पेमेंट में आपने देखा, अगर आपके पास से कैश जा रहा था तो आपने कैश को कहाँ डिनोट किया, क्रेडिट में। अगर आपके पास अब कैश आ रहा है तो आप इसको कहाँ डिनोट कर रहे हैं, डेबिट में। आप इसको एंटर कीजिए और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नरेशन पहले मैंने लिखी थी एडवांस पेमेंट, अब मैंने लिखी एडवांस पेमेंट रिटर्न। यहाँ पे एंटर आपकी एंट्री सेव होगी। अब इसका आप चेंज मोड कर लीजिए। हमने डबल एंट्री कर ली, हमने डबल एंट्री को यहाँ पे समझ लिया। अब हम करेंगे सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में आप डिनोट कर लेना रिसिप्ट है। रिसिप्ट के केस में जैसे पेमेंट में भी जो आपका यहाँ पे हमें डालना था कैश या बैंक, सेम रिसिप्ट के केस में भी आप यहाँ पे क्या डालोगे, कैश या बैंक। सेकंड पार्टी आपकी नीचे आएगी। तो मैं वही देख रहा हूँ कि मेरे को XYZ कंपनी से पैसा वापसी आ गया, हमारी रिसिप्ट है। तो मैंने इसमें क्या करा, कैश की हमने कर ली थी, HDFC बैंक की मैं एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पे बैंक मैंने सेलेक्ट किया XYZ कंपनी। अब इसमें XYZ कंपनी में मैंने ये सिलेक्शन कर लिया, तो मैंने 5000 रुपये यहाँ पे डाले, एंटर। और आप फिर नरेशन में वही चीज़ लिख दीजिए कि एडवांस मनी रिटर्न। ये मेरा सेव हो गया। अब मैंने बैंक की एंट्री आपको बताई। अब हम यहाँ पे कैश में अगर आपको मिला है रिटर्न पैसा, तो कैश ऊपर आपका आ जाएगा, नीचे आप लिखेंगे XYZ कंपनी और अमाउंट आपने डाली
और वही चीज़ करके आप इसको नरेशन डाल के सेव कर लें। यहाँ पे अगर आपको अपनी लास्ट वोचर का जो नरेशन है वही एज इट इज़ अगर आपको लेके आने हैं तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+R। आपका वही नरेशन ऑटोमेटिक यहाँ पिक कर लेगा जो आपका लास्ट वोचर में था। आप इसको एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर डेबिट क्रेडिट हमारा इसमें यूज़ होता है अकाउंटिंग में, तो यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो डेबिट क्रेडिट का अगर आपको ऑप्शन आ रहा है, आप कह रहे होंगे सर इसमें तो बाय का ऑप्शन आ रहा है, टू का ऑप्शन आ रहा है, सिंगल एंट्री का ऑप्शन आ रहा है, हमें कहीं इसमें डेबिट क्रेडिट देखने को नहीं मिला। आप फ्रेंड्स वो भी चूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके लिए आप अगर ऑप्शन ये हमारे कॉन्फ़िगर होते हैं, मतलब हमारे फीचर्स होते हैं जो आपको ऐड ऑन करने हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे जनरल डिटेल में यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, आप इसको यस कर दीजिए। आप इसको जैसे ही यस करेंगे और Ctrl+A करेंगे, फिर से आप इसमें चेंज मोड करेंगे। चेंज मोड करते ही जैसे ही आप डबल एंट्री करेंगे आपको यहाँ पे बाय और टू की बजाय डेबिट और क्रेडिट शो करेगा। तो आप इसको भी इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने रिसिप्ट में किया वैसे ही आप इसको पेमेंट में भी कर सकते हैं। अब हमने रिसिप्ट और पेमेंट दोनों वोचर्स के बारे में क्लियर आउट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने हमें बताया सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। अब हमें कहीं इसमें ये देखने को नहीं मिला कि डेबिट और क्रेडिट, हालांकि अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट ही होता है, इसमें हमने दोनों वोचर पर वर्क कर लिया कि पेमेंट और रिसिप्ट इनमें हम एंट्री कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप इसमें डबल एंट्री मोड करते हैं तो आपको ऑप्शन आते हैं बाय और टू। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर डेबिट और क्रेडिट तो यहीं कहीं देखने को नहीं मिल रहा हमें, जबकि टैली है हमारा, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट पे वर्क करता है। तो मैं आपका वो भी डाउट दूर कर देता हूँ इस पर। आप इसमें F12 का ऑप्शन आता है, F12 प्रेस करके आप अपने फीचर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमारा ऑप्शन आ रहा था डबल एंट्री में बाय और टू। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि डेबिट और क्रेडिट आपको इसमें चाहिए तो यहाँ पे यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टीट्यूट टू बाय आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको यस करें, एंटर करें और Ctrl+A करके बाहर आ जाए। फ्रेंड्स, हमने समझ लिया है कि कैसे हम पेमेंट में एंट्री करेंगे, कैसे हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। दो वोचर पर हमने काम कर लिया है। अब जो नेक्स्ट आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें डेबिट क्रेडिट तो कहीं हमें देखने को नहीं मिला, अकाउंटिंग तो डेबिट क्रेडिट पे चलती है, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें डेबिट क्रेडिट आना चाहिए, हमें कैसे क्लियर आउट होगा। तो आप उसको भी फीचर को ऐड ऑन कर सकते हैं। आप F12 प्रेस करें। आप यहाँ पे अगर देखेंगे आपका जनरल डिटेल में पहला ही ऑप्शन आ रहा है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टीट्यूट ऑफ टू बाय। आप इसको जैसे ही यस करेंगे, एंटर करेंगे और Ctrl+A से मैंने आपको पहले बताया था सेव हो जाता है। आप जैसे ही सेव करेंगे यहाँ आप देखेंगे पहले टू आ रहा था, अब यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट आ रहा है। तो टू की जगह आपका क्रेडिट आएगा और बाय की जगह आपका डेबिट आ जाएगा। वो भी आएगा आपका जैसे ही चेंज मोड में डबल एंट्री वाला मोड है उसमें आएगा। सिंगल एंट्री आपका दोनों के केस में सेम रहेगा। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने अभी रिसिप्ट में देखा, सेम एज इट इज़ ये आपको पेमेंट में देखने को मिल जाएगा। पेमेंट में चेंज मोड में आप डबल एंट्री सेलेक्ट करो, आपको डेबिट क्रेडिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने 3 पे वर्क किया, पेमेंट, रिसिप्ट, और पेमेंट रिसिप्ट में हमने वर्क किया कि कैसे हम अपना डेबिट क्रेडिट वाला मोड फीचर ऑन करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।